रुको, एक सेकंड के लिए अपनी सोच को रोक दो। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि आज दुनिया के कुछ चर्चों में प्रार्थना नहीं बल्कि हरे कृष्णा गूंज रहा है, और ये किसी फिल्म का सीन नहीं, ये रियल है। सोचो जरा, एक पुराना चर्च, ऊंची छतें, रंगीन कांच की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी, और बीच में बैठे लोग जिनके हाथों में बाइबल होनी चाहिए, लेकिन वहां अचानक से ताली बजती है और आवाज उठती है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अजीब लगा? यहीं पर कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा बदलाव है जो धीरे धीरे लोगों की सोच के अंदर घुस रहा है। और सबसे खतरनाक सवाल यह है, क्या कुछ क्रिश्चियन लोग अब जीसस को समझने के लिए हिंदू दर्शन की तरफ मुड़ रहे हैं? अगर हां, तो क्यों? और अगर नहीं, तो फिर यह सब हो क्यों रहा है? आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर सिर्फ आधा दिखाया जाता है, पूरा सच जो या तो तुम्हें हैरान कर देगा या तुम्हारी अब तक की सोच हिला देगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें ऐसे कनेक्शंस दिखेंगे जिनके बारे में शायद तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है या फिर दुनिया किसी बड़े स्पिरिचुअल शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो आखिर में सामने आएगा वो तुम्हें डिसाइड करने पर मजबूर कर देगा कि ये सब कोइंसिडेंस है या कुछ और। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन क्रिश्चियन चर्च के अंदर हरे कृष्णा गूंजेगा? सोचिए, जहां आमतौर पर जीसस की प्रार्थना होती है, वहीं अचानक से लोग हरे राम हरे कृष्णा का कीर्तन करने लगे, और वो भी सिर्फ भारतीय लोग नहीं बल्कि खुद क्रिश्चियन लोग। अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं, कंफ्यूज्ड हैं और सबसे ज्यादा क्यूरियस हैं, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चर्च में कीर्तन क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि कुछ क्रिश्चियन लोग जीसस को समझने के लिए हिंदू दर्शन की तरफ देखने लगे। क्या ये सिर्फ एक इवेंट है या फिर किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या सच में पश्चिमी दुनिया अब सनातन की तरफ मुड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीसस को देखने का नजरिया बदल रहा है? आज की ये कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपकी सोच बदल सकता है। अब जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक बड़ा सा चर्च, ऊंची ऊंची छतें, रंग बिरंगी कांच की खिड़कियां, सामने ऑल्टर और चारों तरफ बैठे लोग जिनके हाथों में बाइबल होनी चाहिए, लेकिन यहां कुछ अलग हो रहा है। जैसे ही माहौल शांत होता है, अचानक से एक मधुर धुन शुरू होती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धीरे धीरे आवाज तेज होती जाती है, मृदंग जैसी ताल, ताली की आवाज, और पूरा चर्च उसी लय में डूब जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, कुछ धीरे धीरे ताली बजा रहे हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब भारतीय नहीं हैं, ये ज्यादातर क्रिश्चियन लोग हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून है, जैसे उन्हें कुछ नया मिला हो, कुछ ऐसा जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। कोई खड़ा होकर गाने लगता है और कोई झूमने लगता है, और देखते ही देखते पूरा चर्च एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक अनुभव है। और इस पूरे माहौल में एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, आखिर ऐसा क्या है इस कीर्तन में जो एक चर्च के अंदर इतने लोगों को जोड़ रहा है? अब जरा रुकिए, और यहां से असली सवाल शुरू होते हैं, क्योंकि जो आपने अभी देखा वो सिर्फ एक दृश्य नहीं था, वो एक संकेत था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक क्रिश्चियन चर्च जहां सालों से सिर्फ जीसस की प्रार्थना होती आई है, वहां अचानक कृष्ण कीर्तन कैसे शुरू हो गया? क्या यह सिर्फ एक कल्चरल एक्सपेरिमेंट है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कुछ क्रिश्चियन लोग अब जीसस को समझने के लिए हिंदू धर्म की तरफ देख रहे हैं? क्या वो ये मानने लगे हैं कि जीसस की शिक्षाओं और सनातन धर्म के बीच कोई कनेक्शन है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक ट्रेंड है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा? लेकिन अगर ये सिर्फ एक ट्रेंड है, तो फिर ये ट्रेंड सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों दिख रहा है? क्यों बार बार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां चर्च के अंदर भजन, कीर्तन और ध्यान हो रहा है? और अगर ये सब सच है, तो इसके पीछे कौन है? कौन लोग हैं जो इस बदलाव को क्वाइटली आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है या फिर लोगों के अंदर खुद से आ रहा बदलाव? और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या ये बदलाव सिर्फ बाहर से दिख रहा है या फिर लोगों की सोच के अंदर भी कुछ बदल रहा है? क्योंकि अगर सोच बदल रही है तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं रहेगा, ये एक मूवमेंट बन सकता है।
और अगर ये मूवमेंट बन गया तो इसका असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि चर्च में कीर्तन क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर दुनिया किस दिशा में जा रही है और क्या हम एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ एक चर्च तक सीमित है, तो यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सच ये है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है जो धीरे धीरे पूरी वेस्टर्न दुनिया में दिखाई देने लगा है। आज से 10 से 15 साल पहले तक योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी जैसी चीजें सिर्फ भारत या एशिया तक सीमित मानी जाती थीं, लेकिन आज वही चीजें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप जैसे देशों में मेनस्ट्रीम बन चुकी हैं। सुबह पार्क में जाओ तो लोग योगा कर रहे हैं, यूट्यूब खोलो तो मेडिटेशन वीडियोस मिलियंस में देखे जा रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो भगवत गीता जैसी किताबें अब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि लाइफ गाइड के रूप में पढ़ी जा रही हैं। अब जरा सोचिए, जब लोग योगा सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं और धीरे धीरे इंडियन फिलॉसफी को समझने लगते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर वो अननोइंगली एक डीपर स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं से ये बदलाव शुरू होता है। पहले क्यूरियोसिटी आती है, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर एक्सेप्टेंस। और शायद यही कारण है कि अब सिर्फ घरों या स्टूडियोज तक ही नहीं बल्कि चर्चेस जैसे ट्रेडिशनल प्लेसेस में भी ये बदलाव दिखाई देने लगा है, क्योंकि जब एक इंसान इनर पीस ढूंढता है तो वो बाउंड्रीज नहीं देखता, ना रिलीजन की ना कल्चर की, उसे बस वो चाहिए जो उसे अंदर से शांत कर सके। और कई वेस्टर्न लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो शांति इंडियन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मिल रही है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक साइलेंट शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे लोगों की लाइफस्टाइल से निकलकर उनके बिलीव्स तक पहुंच रहा है। और अगर बिलीव्स बदलने लगें तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने बड़े हो सकते हैं, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, क्या ये बदलाव सिर्फ प्रैक्टिसेस तक सीमित रहेगा या फिर ये बिलीव्स और आइडेंटिटीज को भी बदल देगा। अब तक आपने जो देखा वो एक इमोशनल और विजुअल एक्सपीरियंस था, लेकिन अब बात करते हैं फैक्ट्स की, नंबर्स की, क्योंकि जब कोई बदलाव सच में बड़ा होता है तो उसका असर आंकड़ों में भी दिखाई देता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो पिछले कुछ सालों में वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट्स के अनुसार हिंदू कम्युनिटी वहां की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कम्युनिटीज में से एक बन चुकी है। सिर्फ 2011 से 2021 के बीच हिंदुओं की संख्या लगभग 2.7 लाख से बढ़कर 6.8 से 7 लाख तक पहुंच गई, यानी कि लगभग 140% से भी ज्यादा ग्रोथ सिर्फ 10 सालों में। अब जरा इस नंबर को समझिए, ये कोई छोटी ग्रोथ नहीं है। जब किसी देश में कोई रिलीजन इतनी तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब सिर्फ माइग्रेशन नहीं होता, इसका मतलब होता है कि लोग उस कल्चर और फिलॉसफी की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और यही चीज ऑस्ट्रेलिया में साफ दिखाई मेडिसन दे रही है। 2021 के सेंसस के अनुसार हिंदू पॉपुलेशन वहां लगभग 2.5 से 3% के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर माना जाता है। और एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि साथ ही साथ इंडियन फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, नवरात्रि, होली अब बड़े स्तर पर सेलिब्रेट हो रहे हैं। स्कूल्स और कम्युनिटीज में इंडियन कल्चर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड इवेंट्स में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। अब यहां एक लॉजिकल सवाल आता है, क्या यह ग्रोथ सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया से लोग जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे एक डीपर रीजन है? क्योंकि अगर यह सिर्फ माइग्रेशन होता तो ग्रोथ स्टेडी रहती, लेकिन यहां ग्रोथ रैपिड है, लगातार है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। और जब इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो वो सिर्फ पॉपुलेशन तक सीमित नहीं रहता, वो कल्चर, बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच जाता है। शायद यही वजह है कि अब चर्च जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी ये बदलाव हल्के हल्के दिखाई देने लगा है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगी है। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, ये नंबर से सपोर्टेड एक रियलिटी है। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल अभी बाकी है, ये बदलाव शुरू कैसे हुआ और आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस चेंज को इतना बड़ा बना दिया। अब इस कहानी को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज जो हम देख रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, शायद उस समय जब किसी ने इस बदलाव के बारे में सोचा भी नहीं था। अगर हम इतिहास में जाएं तो 19वीं सदी में जब ब्रिटिश शासन अपने चरम पर था, उसी समय भारत से कई लोगों को ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया। इनमें से ज्यादातर लोग मजदूर थे, कोई खेती के काम के लिए गया, कोई कपास और गन्ने के खेतों में काम करने लगा, और कुछ लोग ऊंट चलाने वाले यानी कैमल ड्राइवर्स के रूप में वहां पहुंचे। शुरुआत में उनका जीवन आसान नहीं था,
नई जगह, नया माहौल, अलग संस्कृति, लेकिन फिर भी वो अपने साथ कुछ लेकर गए थे। अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और सबसे खास अपनी आस्था। धीरे धीरे ये लोग वहीं बसने लगे, छोटे छोटे व्यापार शुरू किए, समुदाय बनाए और अपने त्योहार मनाने लगे। शुरुआत में ये सब सिर्फ उनके अपने लोगों तक सीमित ना था, लेकिन समय के साथ लोकल लोग भी इसे नोटिस करने लगे। पहले क्यूरियोसिटी हुई, फिर इंटरैक्शन हुआ और फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आने लगा। सोचिए, जब कोई कल्चर बार बार आपके सामने आता है, उसके लोग खुश दिखाई देते हैं, उनके त्योहार रंग बिरंगे होते हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी अलग और गहरी लगती है, तो नेचुरली इंसान उसके बारे में जानना चाहता है। और यही ऑस्ट्रेलिया में हुआ। धीरे धीरे इंडियन कल्चर वहां की सोसाइटी का हिस्सा बनने लगा। दिवाली जैसे त्योहार रोशनी और खुशी का प्रतीक बन गए। योग और मेडिटेशन लोगों की डेली लाइफ में शामिल होने लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग, स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब यह सिर्फ एक अलग धर्म नहीं रहा, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गया। और जब कोई चीज एक्सपीरियंस बन जाती है तो वो बाउंड्रीज तोड़ देती है। शायद इसी वजह से जो शुरुआत एक छोटे माइग्रेशन से हुई थी, वो आज एक बड़े कल्चरल इन्फ्लुएंसर आगे में बदल चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी है। इतना सब होने के बाद आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने इस बदलाव को इतना तेज कर दिया? अब तक हमने ये समझ लिया कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें इतिहास में हैं और धीरे धीरे ये एक कल्चरल इन्फ्लुएंस में बदल गया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस बदलाव को तेज किसने किया? क्योंकि सिर्फ माइग्रेशन या हिस्ट्री से इतना बड़ा असर नहीं आता। उसके लिए जरूरी होता है डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी। और यहीं पर एंट्री होती है कुछ ऐसे स्पिरिचुअल मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जिन्होंने इस इन्फ्लुएंस को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ाया। अब ध्यान से समझिए, पिछले कुछ दशकों में वेस्टर्न कंट्रीज में कई ऐसे ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ एक धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका फोकस कन्वर्जन नहीं, बल्कि कनेक्शन पर होता है। लोगों को यह बताया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी कोई रिजिड सिस्टम नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। और इसी अप्रोच ने सबसे बड़ा फर्क पैदा किया। अब जरा भक्ति कल्चर को समझिए। कीर्तन, भजन, मंत्र, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं होते, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं। जब कोई व्यक्ति हरे कृष्णा का कीर्तन सुनता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, वो एक रिदम, एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन महसूस कर रहा होता है। और यही चीज वेस्टर्न ऑडियंस को सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है, क्योंकि वहां के लोग जो अक्सर फास्ट पेस्ड लाइफ में रहते हैं, उन्हें इस तरह की इनर पीस की तलाश होती है। और जब उन्हें यह शांति मिलती है तो वो नेचुरली उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं। अब सोचिए, जब यही भक्ति कल्चर इवेंट्स, गैदरिंग्स और फेस्टिवल्स के जरिए बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होने लगता है, तो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में दिवाली फेस्टिवल्स पब्लिक स्पेसेस में सेलिब्रेट हो रहे हैं। कल्चरल फेयर्स में इंडियन म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी शोकेस की जा रही है। कम्युनिटी इवेंट्स में मेडिटेशन और कीर्तन सेशंस रखे जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन इवेंट्स में सिर्फ इंडियन लोग ही नहीं, बल्कि लोकल ऑस्ट्रेलियंस भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। पहले वो सिर्फ देखने आते हैं, फिर पार्टिसिपेट करते हैं और धीरे धीरे कनेक्ट करने लगते हैं। यानी प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक्सपोजर से, एक्सपीरियंस से, कनेक्शन से एक्सेप्टेंस, और यही पूरा साइकिल इस बदलाव को ड्राइव कर रहा है। तो अब अगर हम वापस उस चर्च वाले सीन पर आएं, तो वो अचानक नहीं हुआ था, वो उसी प्रोसेस का एक रिजल्ट था जो सालों से क्वाइटली चल रहा था। किसी ने एक दिन जाकर चर्च में कीर्तन नहीं शुरू कर दिया, बल्कि पहले लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई, फिर उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और जब उन्हें उसमें पीस मिला तो उन्होंने उसे अपने स्पेस में भी अलाउ कर दिया। यानी अब बात सिर्फ बाहर से इन्फ्लुएंस की नहीं रही, बल्कि ये अंदर से एक्सेप्टेंस में बदल चुकी है। और जब कोई चीज अंदर से एक्सेप्ट हो जाती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहानी अभी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब हम उस हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं जहां बातें सिर्फ कल्चर या स्पिरिचुअलिटी की नहीं, बल्कि बिलीव्स की होने लगती हैं। और यहीं से शुरू होती है सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी। अब तक जो बातें आपने सुनी वो कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी और इन्फ्लुएंस तक सीमित थी, लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से ये पूरी कहानी अचानक कंट्रोवर्शियल हो जाती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लोग कीर्तन क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि लोग क्या मानने लगे हैं। और यहीं से शुरू होती हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान भी कर सकती हैं और सोचने पर मजबूर भी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट अपने जीवन के एक हिस्से में भारत आए थे। जी हाँ,
कुछ रिसर्चर्स और स्पिरिचुअल थिंकर्स का मानना है कि जीसस ने अपने मिसिंग ईयर्स यानी बचपन और पब्लिक लाइफ के बीच के समय में इंडिया और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा की थी। हालांकि ये बातें पूरी तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कई लोग इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि उस दौरान उन्होंने हिमालयाज के कुछ आश्रमों में समय बिताया, जहां उन्होंने ईस्टर्न फिलॉसफी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को समझा। अब ये सच है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी कई लोग इस कनेक्शन को महसूस करते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जीसस की टीचिंग्स जैसे प्रेम, करुणा, त्याग और अहिंसा, इनमें और इंडियन स्क्रिप्चर्स की टीचिंग्स में काफी समानता है और यहीं से एक नई सोच जन्म लेती है। क्या ये पॉसिबल है कि अलग अलग धर्म असल में एक ही ट्रुथ को अलग अलग तरीके से समझाते हैं? अब सोचिए, अगर कोई वेस्टर्न व्यक्ति पहले योगा और मेडिटेशन के जरिए इंडियन स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करता है, फिर भगवद गीता जैसी किताब पढ़ता है और फिर उसे जीसस की टीचिंग्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज दिखने लगती हैं, तो उसके दिमाग में क्या चलेगा? वो सवाल पूछेगा, वो कनेक्शंस ढूंढेगा और शायद वो अपने बिलीफ सिस्टम को नए नजरिए से देखने लगेगा। यही वो पॉइंट है जहां से ये बदलाव डीप हो जाता है। अब ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं रहता, ये एक परसेप्शन शिफ्ट बन जाता है और शायद इसी वजह से कुछ जगहों पर लोग जीसस को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि किसी एक रिलीजन के भगवान के रूप में, बल्कि एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में जिसकी टीचिंग्स यूनिवर्सल हैं। ध्यान रखिए, ये सब बिलीफ्स हैं, क्लेम्स हैं, हर कोई इनसे सहमत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की सोच आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा फैल रही है। और जब ऐसी कंट्रोवर्शियल आइडियाज लोगों के बीच फैलते हैं तो वो सिर्फ डिस्कशन नहीं बनते, वो एक मूवमेंट का रूप भी ले सकते हैं। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से चर्च जैसे ट्रेडिशनल प्लेसेस में भी अब नए एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नए हैं तो अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं या फिर ये सच में लोगों की सोच को बदल रहे हैं? और अगर सोच बदल रही है तो इसका असर आने वाले समय में कितना बड़ा हो सकता है? और अब जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है। आज पूरी दुनिया किसी ना किसी तरीके से भारतीय संस्कृति की तरफ देख रही है। कोई योग के जरिए जुड़ रहा है, कोई ध्यान के जरिए, तो कोई सिर्फ एक शांति की तलाश में इस रास्ते पर कदम रख रहा है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये सब किसी मजबूरी में नहीं हो रहा, ये सब चॉइस से हो रहा है। लोग खुद से इस कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद से इसे समझना चाह रहे हैं, और जब उन्हें इसमें कुछ सच्चाई, कुछ शांति, कुछ अपनापन मिलता है तो वो इसे अपनाने से पीछे नहीं हटते। अब जरा सोचिए, जिस संस्कृति को कभी ओल्ड या ट्रेडिशनल कहकर इग्नोर किया जाता था, आज वही कल्चर मॉडर्न दुनिया के लोगों को इनर पीस दे रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है, एक ऐसी रियलाइजेशन जो धीरे धीरे लोगों को यह समझा रही है कि शायद असली खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। और शायद इसी वजह से आज बाउंड्रीज थोड़ी थोड़ी टूट रही हैं। रिलीजन, कंट्री और लैंग्वेज, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन। एक इंसान का दूसरे इंसान से, एक सोल का दूसरे सोल से। और जब ये कनेक्शन बनता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन से हैं, आप क्या मानते हैं या आप कहां से आते हैं, क्योंकि अंत में हर इंसान वही ढूंढ रहा है, शांति, सुकून और एक सच्चाई। और अगर वो सच्चाई उसे किसी और कल्चर में मिलती है तो वो उसे अपनाने से हिचकता नहीं। शायद यही वजह है कि आज एक चर्च के अंदर भी हरे कृष्णा गूंज सकता है। ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये एक सिंबल है, एक ऐसे समय का सिंबल जहां लोग डिफरेंसेस से ज्यादा सिमिलैरिटीज को देखना शुरू कर रहे हैं, जहां लोग डिवाइड नहीं बल्कि कनेक्ट करना चाहते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। तो अब जब हमने इस पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर यहां तक समझ लिया है, तो चलिए एक बार फिर उन सवालों पर लौटते माने हैं जिनसे यह सफर शुरू हुआ था। क्या सच में चर्च में कृष्ण कीर्तन हो रहा है? हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जवाब थोड़ा साफ है, ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, ना ही ये सिर्फ एक ट्रेंड है। ये सालों से चल रहे एक साइलेंट बदलाव का परिणाम है। एक ऐसा बदलाव जहां लोग सिर्फ रिलीजन फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि ट्रूथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां स्पिरिचुअलिटी बाउंड्रीज में बंधी नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस बन चुकी है। और शायद यही कारण है कि आज
कुछ लोग जीसस को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कृष्णा के टीचिंग्स में खुद को ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग दोनों में एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। अब ये सही है या गलत, ये हर इंसान की अपनी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो तय है, कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव फ्यूचर का संकेत है? क्या आने वाले समय में हम और भी ऐसे सीन्स देखेंगे जहां कल्चर्स और बिलीफ्स एक दूसरे से जुड़ते हुए नजर आएंगे? या फिर ये सब सिर्फ कुछ समय के लिए है जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है और सोचने लायक भी। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक पॉजिटिव बदलाव है या फिर इसे लेकर आपको सवाल है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच भी इस डिस्कशन का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आपने कुछ नया जाना तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस टॉपिक के बारे में जान सकें। और अगर आप ऐसे ही डीप और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो शायद आपकी सोच को फिर से चैलेंज कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।